ईज़ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक स्पेशल को लेकर है। इकोनॉमिक स्पेशल में आज हम बात करेंगे कि अगर हम बात कर रहे थे क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ अगर हम फ्यूचर में बात करते हैं और आगे चलकर हम देखते हैं मुस्तकबिल कैसा रहेगा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग को मज़ीद देखते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमारा जो मुस्तकबिल है इकोनॉमिक्स का वो किधर जाएगा या किस तरह से हम उसकी फोरकास्टिंग वगैरह या एनालिसिस कर सकेंगे। तो ये सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो एक ऐसा चेंज ला रहा है इकोनॉमी के अंदर, ऐसा चेंज आ रहा है, ऐसी तब्दीली ला रहा है इकोनॉमिक के अंदर कि जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपकी आइंदा के लाहे अमल का बताया जा सकेगा। आपके आइंदा के जो लाहे अमल होंगे इकनॉमी के या आगे के जो प्लान आपके होंगे उनके बारे में बहुत ज़्यादा गाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसका क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल को ही बहुत ईजी करके बयान कर देगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपका जो बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा रिसोर्स है, उसके अंदर से भी आपको बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देगा और बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है वो इकोनॉमिक एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बीइंग ए मॉडल रीडर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। उसके बाद अगर क्वांटम एल्गोरिथम को देखते हैं तो क्वांटम एल्गोरिथम क्या करेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के अंदर बहुत अच्छे से एनालाइज करने में मदद करेगा। फिर ये बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे सिनेरियोज को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो प्रेडिक्टिव मेजर्स होंगे, यानी जो ये आगे के लाहे अमल बताएगा आपको या आगे की जो प्रेडिक्शंस करेगा, ये प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिनेरियोज को देख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को देख रहा होगा, इसलिए इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि ये जो प्रेडिक्शन कर रहा होगा ये प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन करेगा तो ऑलमोस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बीइंग स्टूडेंट आप लोगों के लिए तमाम सिनेरियो एक वक्त पर आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब क्वांटम कंप्यूटिंग पॉलिसीज के साथ काम करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डेटा नहीं देखना पड़ेगा, कोई आपसे वेरिएबल मिस नहीं होगा, कोई आपसे वैल्यू मिस नहीं होगी, ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, जिससे इसकी जो प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा फास्टर होगा और फ्यूचर इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भले ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि आपकी जो कास्टिंग है वो क्या है। एक और काम होगा कि हम पहले जब मॉडलिंग करते थे या मॉडलिंग और फोरकास्टिंग करने बैठते थे तो काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि डाटा पढ़ना पड़ता था, मैनुअली में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करेगी, क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसको आसान कर देगी। हम क्या करेंगे, हमने डाटा डाला और डाटा डालने के बाद एंटर प्रेस किया तो वो मिलियंस ऑफ डाटा के अंदर से वो एक अच्छा एनालिसिस, एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस आपको निकाल कर दे देगा और आपका बहुत जल्दी से वो डाटा को रीड भी कर लेगा। डाटा को रीड करके आपको बहुत अच्छे से फैक्टर भी प्रोवाइड कर देगा, आपको क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा, जिस इम्पैक्ट के ऊपर हमारा जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो जाएगा, उसकी ब्रीफिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये बात भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि ये इकोनॉमिस्ट जो एनालिस्ट होंगे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उनके बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो फ्लॉस थे उनको भी कवर अप करेगा। फिर जैसे देखिए साल लग जाते थे डाटा रीड करने में, हफ्ते लगते थे या दिनों का टाइम लगता था कोई डाटा को रीड करने के लिए, अब वो टाइम नहीं लगा करेगा, क्योंकि अब आपके पास डाटा जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से देखा जा रहा होगा और वो एनालाइज किया जा रहा होगा। तो वो हर एंगल से हर तरफ से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और उसी इस्तेमाल के अकॉर्डिंग वो अपना एक रीजन क्रिएट कर सकेंगे, एक रिसोर्स बना। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ें होनी भी चाहिए और आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, ये तो समझा रहा हूँ कि ये आपके पेपर की क्वेरीज में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। अब यहाँ एक और बड़े मज़े की बात करूँगा कि ये बहुत बेहतर कर देगा आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस होंगी उनको। किस तरह से बेहतर करेगा
ये आपको बताएगा कि आपने बेहतरीन इस्तेमाल अपने रिसोर्सेज का किस तरह से करना है। आपने मार्केट इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से आपको बताएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे लाएंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करनी है और कहाँ पर आपने रिसोर्सेज को बहुत कम खर्च करना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा। फिर अगर बात करते हैं ये क्या करेगा, ये आपको बहुत इसकी जो इसके असरात होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, बहुत हरकत इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, जिसकी वजह से रीडिंग बहुत आसानी से कर पाएगा। फिर ये देखते हैं कि जैसे इमदाद की पॉलिसीज बनती थी, इमदाद देने के लिए जो सिस्टम बनता था, या गवर्नमेंट भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी तो वहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम रहती थी, उन्हें क्लियर नहीं हो पाता था कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस फोरा के अंदर। तो वहाँ भी जो डाटा है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा और आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम सॉल्व कर सकेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे आगे बेहतरी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, जो हम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, और वो बहुत ज़्यादा फास्टर प्रोसेस करेगा। अब क्या होता था, पहले जो इकोनॉमिक एनालिसिस्ट आते थे या इकोनॉमिक एनालाइज करके जो मॉडल बनाया जाता था, वो बहुत टाइम लग जाता था। मगर अगर देखिए, अगर आपने बनाना है कि 2025 में कोई मॉडल बनाना है, तो वो उसके लिए आपको 2018 से इतना सफ़र करना पड़ेगा। 2018 से करते करते 2025 में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्या हुआ, 2025 में इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट आ गया, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, आपका जो मॉडल था वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया। तो ये भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन जाता है जब हम एनालिस्ट की तरह हैसियत से देखते हैं डेटा को। तो अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद लेंगे तो वो ऑन दी स्पॉट आपको जो है वो एनालिसिस कर देगा। यानी जैसे आपने 18 के अंदर कोई फोरकास्टिंग करनी है तो वो 18 में फोरकास्टिंग हो जाएगी, वो 25 तक की फोरकास्टिंग कर देगा। जब 25 में कोई और ईयर 25 में भी कोई इन्वेंशन आती है, कोई इनोवेशन आ जाती है, कोई हाइक आ जाता है, कोई बूस्टअप आ जाता है, कोई वॉर आ जाती है, तो उसको भी झट से एनालाइज कर पाएगा और उसको उसी वक्त एनालाइज करके दे देगा। तो अब क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज कोई वॉर हो गई, उस वॉर का जो इम्पैक्ट है उसको डिफाइन करने में इकोनॉमिक्स को बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी कंडीशंस को आगे वेरीफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ये फॉरन रियल टाइम फोरकास्टिंग कर देगा, ये ऑन दी स्पॉट फोरकास्टिंग करेगा, जिससे तमाम जो डाटा होगा वो उस वक्त ही फोरकास्ट कर लिया जाएगा जब उसका डाटा मौजूद होगा। अब जो होगा, ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, इसका बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि ये आपका जो इनहेंस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेगा। इनहेंस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब समझ लीजिएगा कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, या कंज्यूमर का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, या आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, या आपका इंटरेस्ट रेट फिट करना है, तो ये तमाम चीज़ें भी क्वांटम कंप्यूटेशन की मदद से की जा सकेंगी। और इकोनॉमिक एनालिस्ट जो है उसको रीड करते ही डाटा को फ़ौरन के फ़ौरन अपना एक इम्प्लीमेंट दे पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है जिसको देखा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको स्टडी करते हैं और उसको देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर विजन देता है और बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है उस कंसेप्ट को। देखिए, आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती थी, पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए साल लग जाते थे, या महीने लग जाते थे, या हफ्ते लग जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि इकोनॉमी जो है फॉरन शिफ्ट होती रहती थी। तो जिस शिफ्ट की वजह से क्या होता था कि आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते थे कि आपकी जो इकोनॉमी है उसको कितनी रिसोर्सेज पे, क्या रिसोर्सेज हैं उसके पास, क्या उसके जो भी वेयर एंड टीयर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन जब आप कंप्यूटिंग करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑन दी स्पॉट आपके जितने भी फ्लॉज होंगे, जितने भी इकोनॉमी में झोल झाल आ रहे होंगे, जितने भी अप एंड डाउन आ रहे होंगे, उन अप एंड डाउन को आप ऑब्जर्व करके झट से वहाँ पर अपना एनालिसिस क्रिएट कर सकेंगे। अब जो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनने वाली है। अगर हम इसे मर्ज कर देते हैं इकोनॉमी के साथ और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी इसके अंदर मर्ज कर देते हैं और उसका डाटा जो है वो इकोनॉमी ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो हमें देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड अप करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हैंडल करने में आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेसी के साथ इन मामला को देख सकेंगे। तो ये तमाम मामला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटिंग मॉडलिंग की, तो ये कंप्यूटिंग मॉडलिंग जो है हमें बहुत आसानी से हमारे फ्यूचर प्रोडिक्शन दे सकेगा और
और अनकरीब ये हम देखेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक फ्यूचर होगा वो चेंज हो चुका होगा, उसकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी होगी, उसके बहुत सारे ऐसे लॉज होंगे जिनको हम जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि क्लासिकल एरा आया, केनेशियन एरा आया, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट निकल कर आएंगे जो कि पुराने थ्योरम को या पुरानी थ्योरीज को अपने साथ अटैच नहीं करेंगे और उसको रिफ्यूज कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला हमारे लिए साजगार होंगे और बहुत सारे मामला आसान हो जाएंगे और हमें सही मानों में इकोनॉमिकल डाटा भी प्रोवाइड होगा और इकोनॉमिकल डाटा का जो एनालिसिस होगा प्योर, वो भी हमें देखने में मदद मिल सकती है।